स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ब्लॉग हो गया में। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का नेक्स्ट सीरीज लेकर आ गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर का है। आप इसको प्रीवियस ईयर मत समझिएगा दोस्तों, क्योंकि 2024 का जितना एग्जाम हुआ है, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो चाहे सीजीएल का हो, ठीक है दोस्तों, चाहे आरपीएफ का हो चाहे किसी यूपी कांस्टेबल का हो, आप देख सकते हैं इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। इसीलिए आपको इसको सीरीज को देखना है और समझना है एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बदलते दोस्तों, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते हैं, केवल अंक बदलते हैं उसका। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है जो कि पूछा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 24/8/2022 में। देखिए कहा है क्वेश्चन, 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु के 2/5 के बराबर थी। देखिए दोस्तों, 2/5 लिखे चाहे 2:5 लिखे, बात एक ही है। अगर आयु का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है तो आयु का सीरीज चलाए हैं, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन रोज डालते हैं, उदाहरण देख सकते हैं। और रेखा और उसकी बहन के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो 12 वर्ष पहले ये बताइए, ये वर्तमान है, ठीक है। 12 वर्ष पहले कोई बात नहीं, कितना है 2:5 है, क्लियर है, 2:5 है। अब यहां से क्या करिए, प्लस जब 12 करेंगे आप आ जाएंगे वर्तमान में, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में कितना रेशियो है, 3 रेशियो, ये वर्तमान है 3:4, ठीक है। इतना समझ में आ गया, समझिए आगे। अब इसके बीच का एज का अंतर वही होना चाहिए जो इसके बीच का एज का अंतर है। इस बीच का एज का अंतर 1 है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो क्या करिए दोनों एज का अंतर बराबर करिए। तो यहाँ से 1 का गुणा कर देंगे तो वही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 3 3 के 9, 3 चौको 12। इतना समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, जरूर बताइए, क्योंकि आप बताते हैं तो हम लोग अच्छा से और इसको समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या कहा है कि रेखा की उसकी वर्तमान आयु इतना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। इसका अंतर आ गया 7, ठीक है। ये जो 7 है 12 के क्या है, बराबर है, लिख देंगे 7 बराबर 12, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बराबर क्या हो जाएगा 12/7। अब कहा है वर्तमान, उनकी वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग जब कहा है तो जानते हैं 12 9 क्या होता है 21, क्या हो जाएगा 21 गुणे 12/7। यहां से कटा देंगे 7 3 के 21, 12 36 वर्ष, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कैसा लगा दोस्तों, देखिए सवाल में कुछ नहीं था, आप देख रहे हैं कैसे हम लगा रहे हैं, वैसे आप भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस का कमाल है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे आप भी लगा लेंगे, कोई बड़ा तो थोड़ी है कि नहीं। सवाल को समझिए, लगाइए, 1 बार लगाइए, 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए, 100 बार लगाइए। जो नहीं आता है उसको 100 बार लगाइए, अपने आप आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा। आप सोचेंगे कि एक ही बार में समझ ले, ये तो असंभव है कि नहीं। क्या करेंगे, कई बार लगाएंगे, फिर से सवाल को देखिएगा एक बार, फिर समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपसे अगर पूछ देता कि केवल बताइए वर्तमान आयु किसका, रेखा का, तो क्या करते आप 9 से गुणा कर देते हैं, है कि नहीं। जो आपका संख्या आता है 9 से गुणा कर देते, आसानी से आंसर आ जाता है। ये आपका प्रैक्टिस का कमाल है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी कि चतुर्थ अनुपात बताना है। फोर्थ मतलब चतुर्थ, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, चतुर्थ अनुपात बताना है। तो कॉन्सेप्ट समझिए, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, जितना अनुपात वाला कॉन्सेप्ट है हम आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, चतुर्थ अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A/B/C D, इसको कहते हैं चतुर्थ अनुपात, ठीक है। अगर तृतीय अनुपात कहता तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिएगा A/B, यहाँ B और यहाँ पे C, तृतीय अनुपात ये, ठीक है। तो आपको समझना है तृतीय अनुपात क्या होता है, चतुर्थ अनुपात क्या होता है। तृतीय अनुपात जब निकालते हैं तो A/B बराबर B/C, तो क्या हो जाता है AC बराबर B², C बराबर B²/A। बहुत करा है क्वेश्चन, जाकर देख सकते हैं। आपसे पूछा है ये तृतीय एक्स्ट्रा जानकारी हो, क्या हो गया एक्स्ट्रा जानकारी। अब थोड़ा सा आइए सवाल क्या है इस पे सोचा जाए। आपको दिया हुआ है इतना चीज और कहा है कि फोर्थ अनुपात बताइए, ठीक है। तो ए की जगह पे क्या है 12 रेशियो, और पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा।
ठीक है, वहां से मिल जाएगा 12 और 24 रेशियो सी का मान कितना है 45 रेशियो डी। यहाँ पे लिख दीजिए 18/24। रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, डबल रेशियो का मतलब बराबर 45/d। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कैलकुलेट, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ये हो जाएगा 18 गुणे d बराबर 45 गुणे 24। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तेजी में नहीं लगाइए, अभी सीखिए। अब यहां से ये जो चीज गुणा में है इधर आ गया तो भाग हो जाएगा, तो d बराबर 45 गुणे 24, ठीक है, बटे 18। तो 9 दूना क्या 18, 9 पचे 45, 12 पचे 60, तो 60 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए यही चैनल का मकसद है कि जितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको लगा लेते हैं आप, तो आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा। बुक पढ़ेंगे पता नहीं चलेगा क्या क्या लगाना है। आपको बेसिक जानकारी अगर लेना है तो आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका अपने आप पता चल जाएगा, है कि नहीं। बुक लगाइए ठीक है, एक बुक पकड़िए, लेकिन पता चलेगा कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको प्रैक्टिस की वजह से बहुत कुछ गलत हो सकता है, कमी की वजह से प्रैक्टिस की कमी होगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 12 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 3/5 के बराबर है, ठीक है, 3/5 के बराबर है। 12 वर्ष किसी, ठीक है, आइए लगाते हैं, मूलधन के बराबर है ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मूलधन के, यानी कि अगर मूलधन P है, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/5T हो जाएगा। बस यहीं पे समझ गए तो समझ गए, है कि नहीं, बराबर है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सवाल है, आपको हमने क्या कहा, साधारण ब्याज मूलधन के क्या है 3/5 के बराबर है। जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, मूलधन के 3/5 के बराबर है, हो गया। अब फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर P मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, साधारण ब्याज रख दीजिए 3/5 P बराबर, P की जगह पे P है, कोई दिक्कत नहीं, इंटू R है, और T कितना है 12 है, बटे 100। आप जानते हैं ये P कट जाएगा, बराबर है, ठीक है, कट गया। अब देखिए, अब कैलकुलेट कर दीजिए, यहां से आराम से कैलकुलेट करिए, पहले लिख लीजिए 3/5 बचा ना, और ये क्या हो गया 12R बटे 100। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 12 पचे 60R बराबर 300। R बराबर आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, 300/60, 1 0 से 1 0 जो है, 6 पचे 30, R बराबर 5%। आंसर कितना हो गया 5%। कैसा लगा आपको दोस्तों, है कि नहीं। इसी बात को लिख दीजिए, बोलो हो गया, क्योंकि जब तक सवाल समझ में नहीं आता है मजा नहीं आता है। जब समझ में आ गया तो लिखेंगे बोलो हो गया, है कि नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मीन मतलब क्या होता है, माध्य होता है, ध्यान रखिए, माध्य, ठीक है। डाटा दिया हुआ है माध्य का 11 17, ठीक है, ये इतना दिया है, ठीक, और उसका माध्य दिया है 21। कितना दिया है 21। तो आप जानते हैं दोस्तों कुछ नहीं किया जाता है, मीन का मतलब कुछ होता नहीं, सबको जोड़ के उत्तरा से भाग दे के बराबर 21, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर कहां से आ जाएगा, मोड पूछ रहा है, यानी कि बहुलक पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो आप x निकालिए, उसके बाद पुट करिए x का मान, जो ज्यादा बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। बहुलक क्या होता है दोस्तों समझिएगा, 4 5 6 4 9, ठीक है, 7, ऐसे अंक दिया हुआ है। तो आपसे कहेगा इस संख्या में जो दिया हुआ है इसमें बहुलक क्या है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, इसमें बहुलक जो मोड है वो 4 है। क्या है 4 है, क्योंकि 4 2 बार आ रहा है, जो जितना बार आता है ज्यादा बार उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, ठीक है, यानी कि मोड कहते हैं। बहुलक आपको समझ में आ गया। लेकिन बहुलक निकालने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए x के बारे में, तब जाके आप रख देंगे x का मान। x का मान जैसे रखेंगे वैसे आपका नंबर पता चल जाएगा, वैसे आप बता देंगे कि ये संख्या इतने बार रिपीट की है, जो ज्यादा बार रिपीट किया होगा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, यानी कि बहुलक हो जाएगा।
आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, कैलकुलेट करेंगे मीन से x का मान। तो करते हैं कैसे, x प्लस 17 प्लस x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 19 प्लस इसको मिटा देते हैं, प्लस 19 प्लस 2x माइनस 4 प्लस x प्लस 5। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी हो गई, 7। ठीक है, आइए बराबर कितना है, 21 का। इतना चीज समझ में आ गया, ये आना चाहिए। अब देखिए, अब ऐड कर दीजिए, सिंपल, x को साथ ही ऐड कर दीजिए, x 3x 4x 4 2 6 6 1 7 7x हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं, 7x। ठीक है, अब ऐड करिए जो कांस्टेंट है, ठीक है, उसको ऐड कर दिया जाए। उसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहां से ऐड करिए, 17 17 10 27 27 1 28 28 29 29 29 10 39 39 फिर 9 है उसमें, तो 39 9 48 48 48 में से 4 जाएगा 44 44 5 49। कितना आ गया, 49 आ गया। अब बट्टे 7। देखिए ये सब करना पड़ेगा, है कि नहीं, 21। अब भाग दे दीजिए 7 से, 7 से क्या करिए, भाग दे दीजिए दोनों में 7 से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा x बचेगा, यहाँ बचेगा 7 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 21। x बराबर कितना हो जाएगा, 21 में से 7 घटा दीजिए, 21 में 7 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, यहाँ पे 7 घटा गया, यहाँ पे आपका बचेगा 14 7 21। ठीक है, 14 बच गया। अब देखिए x का मान 14 रख दीजिए, कहाँ पर, यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे x का मान रखेंगे तो आपका पता चलेगा कि नंबर यहाँ हो गया 11, ठीक है, 17 14 1 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 14 1 15, फिर 14 रखेंगे, 14 3 14 में 3 से गुणा करिए, 4 3 12 3 1 4 42 42, कोई दिक्कत नहीं। अगला 2x है, तो दोनों क्या 28 28 में से 4 जाए 24। अगला क्या है, 2x माइनस 4 हो गया, x प्लस 5 14 5 19। ठीक है, 19 हो गया, 19 हो गया। यहाँ पे अकेले एक 19 था, ठीक है, अकेले 19 है यहाँ पे, तो 42, यहाँ पे 19 है, क्या है 19, एक 19 है ना यहाँ पे अकेले, तो अकेले एक 19 लिखेंगे। देख रहे हैं 19 2 बार आ रहा है, 19 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल x निकाल लीजिए, उसके बाद x का मान पुट करिए, जो ज्यादा बार आएगा वो बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट, a बाई बी बराबर 4/3, a बाई बी बराबर 4/3 है, और 3a प्लस इतना दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a का मान पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। देखिए a बाई बी बराबर 4/3 है। ठीक है, तो a का मान अगर 4 रखते हैं तो 4 3 12, 3 दूना के 6 ना, ये नहीं होगा। क्वेश्चन देखा जाए क्या है, उसके बाद आपको बताया जा रहा है 4/3 3a प्लस 2b बराबर 24। ठीक है, एकदम सही है क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइपराइटर को देखना पड़ता है, कभी कोई गलती कर देता है, सब है कि नहीं दोस्तों। सिंपल लगा देंगे आप। अब यहाँ से देखिए, यहाँ हो जाएगा 3a बराबर 4b, a का मान पूछ रहा है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 3a/4। अब यहाँ पे b का मान पुट कर दीजिए आसानी से। कैसे, 3a प्लस 2b बराबर 24। ठीक है, अब b का मान रख दीजिए, 3a प्लस 2 गुणे b का मान रख दीजिए 3a/4 बराबर 24। ठीक है, अब कैलकुलेट कर दीजिए, 4 3 12 प्लस 3 दूना के 6, यहाँ पे 4 चौके 16, 4 दूना के 8 1 9, 24 चौके 96, 12 6 18 बराबर 96। ए बराबर कितना हो जाएगा 96/18। इसको कटा दीजिए तो कट जाएगा, 2 से ही कटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 8 यहाँ हो जाएगा 9।
ठीक है। 3 से कटा दीजिए, 3 एक 3, 3 छक्के 18, 3 त्रिके 9, 16/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल था, थोड़ा सा ध्यान देना था क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द रूट्स, रूट्स पूछ रहा है, मूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मूल, ठीक है। इक्वेशन क्या है, 5x² माइनस 11x प्लस 6 बराबर 0, मूल पूछ रहा है। देखिए सम ऑफ मूल, सम मतलब योग, मूलों का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, मूलों का योग होता है, मूलों का गुणनफल होता है, दो चीज होता है। जब मूलों का योग निकालते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। जब मूलों का योग पूछता है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जब मूलों का गुणनफल पूछता है तो अल्फा बीटा बराबर c/a। इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा हुआ है, लिखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, b का मान कितना है, -11 है, -11 रख लीजिए, माइनस पहले से है, a का मान कितना है, 5 है। ये जो a होता है और ये b होता है और ये c होता है, a b और c। अब यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा बता देंगे, क्या, 11/5, ये क्या हो जाएगा आपका मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, 11/5, यानी कि 11/5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए माइनस वाला मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। 11/5 क्या है, करेक्ट आंसर। गुणनफल पूछता, कमेंट करके बताइए गुणनफल कितना होगा, है कि नहीं, c/a, ठीक है। कमेंट करिए गुणनफल सर जी इतना हुआ, थोड़ा और मोटिवेट होगा आदमी। आपको मोटिवेट होना जरूरी है, हम लोग को मोटिवेट होना जरूरी है। आप जब हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करना है कि नहीं, थोड़ा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बढ़ाइए कि सर पढ़ाते हैं यहाँ पे, देखिए कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोई सीनियर है उससे चेक कराइए, देखिए कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या इसे पढ़े कि नहीं पढ़े, है कि नहीं, ये सब पता करना चाहिए, आपका काम। 1 + √3 एंड 1 - √3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द फाइंड दैट, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, जो द्विघात समीकरण बताना है आप, ठीक है। द्विघात समीकरण बताने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अल्फा का मान दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ है, यहाँ पे पुट कर दीजिए अल्फा का मान, बीटा का मान, वहां भी पुट कर दीजिए अल्फा का मान, बीटा का मान। अल्फा का मान है 1 + √3 और बीटा का मान है 1 - √3, ठीक है। कई जगह एग्जाम में एक देता है, एक नहीं देता है, तो एक ये जो होता है वही दूसरा होता है माइनस वाला, ये आपको ध्यान रखना है। जो प्रीवियस ईयर जो इसमें क्या इस सीरीज जो बता रहे थे उसमें सवाल आया था, केवल ये दिया था, ये नहीं दिया था। तो आप क्या करेंगे, अल्फा है बाय डिफॉल्ट, बीटा भी आपके पास रहता है। जैसे रूट निकालते हैं सीधा 4 में, माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो वहां से प्लस माइनस जो ले रहे ना, वहीं से कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि एक अल्फा का मान प्लस होगा, एक बीटा का मान माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे अल्फा और बीटा का मान, x² माइनस अल्फा का मान रखेंगे 1 + √3 और बीटा का मान रखेंगे 1 - √3, x हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0। अब इसको ऐड करेंगे तो कट जाएगा, x² माइनस 1 + 1 2x और ये हो जाएगा +1, यहाँ पे -3 बराबर 0। तो ये हो गया x² माइनस 2x और -2 बराबर 0। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। मिला लीजिए ऑप्शन में, -2 वाला एक ही ऑप्शन है, ये रहा, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। आसान सवाल कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं है कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है समझिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है, समबाहुभुज, समखष्टभुज, समखष्टभुज, ठीक है, ध्यान रखिए, समखष्टभुज। देखिए समखष्टभुज का मतलब क्या होता है दोस्तों, बना लेंगे चित्र आसानी से।
1 2 3 4 5 6, ठीक है, बन गया। अगर आप इसको ध्यान से अगर देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखते हैं तो इसमें ट्रायंगल बनते हैं, बहुत सारे बनते कि नहीं बनते, 6 ठो, यानी कि 6 समबाहु त्रिभुज मिलकर √3/4 a स्क्वायर, 6 समबाहु त्रिभुज मिलकर क्या बनाते हैं, एक रेगुलर हेक्सागोन बनाते हैं, ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन बनाते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज में सब भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सब भुजा बराबर होते हैं, तो इसका एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। तो 6 इंटू वही फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा √3/4। ये सब प्रैक्टिस से होगा। 6 इंटू 6 कटा देंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कटा देंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 √3 गुणे 9, 9 छक्के 54 √3। आपका देखिए 54 √3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगभग 10-20 बार लगा लेते हैं, इससे कम ना, 10-20 बार लगा लेते हैं, ये गारंटी हो जाता है। आपका अगर 30 क्वेश्चन पूछता है तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपका हुबहू फंस जाता है, कर लेंगे आप 20 से 25। आप चक्कर में पड़ जाते हैं दुनिया भर के इधर उधर, पता चलता है कि 17-18 में ही रह जाते हैं। तो 20 के ऊपर और 25 के नीचे जाना है आपको प्रीवियस ईयर का, जैसे कि अगर पूरा में पूरा जाना है तो समझिए जितना रेलवे का आरआरबी का क्वेश्चन है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, असिस्टेंट लोको पायलट, चाहे आरआरबी जेई हो, ठीक है, जेई हो, ठीक है, चाहे ग्रुप डी हो, 1 2 3 4, चाहे आरपीएफ का एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, 1 2 3 4 5 6, इतना साल का जब सीरीज लगा लेते हैं ना क्वेश्चन पेपर, तो आपका गारंटी हो जाता है कि आपका एक बुक तैयार हो जाएगा, इतना पढ़ लिए। लेकिन इसको पढ़ने का तरीका है जो कि हम बताएंगे आपको, साथ पढ़िए और नोट करते रहिए, डेली प्रैक्टिस 2 घंटा 1 घंटा करते रहिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, राइट आंसर आते चला जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य के, ये सवाल देखिए, आप कहेंगे क्या है, आसान क्वेश्चन है, कुछ दम नहीं है। अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस। जब मॉल में जाते होंगे तो देखते होंगे कि टी शर्ट लेते होंगे, टी शर्ट, उस पर लिखा होता है कि इतना रुपया, 2000 रुपया का है 20% डिस्काउंट, 5000 का है 50% डिस्काउंट, 10,000 का है 80% डिस्काउंट, देखते होंगे लिखता होगा इसे। तो उसी प्रकार उसको अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस, और एक होता है कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला, प्रिंट लगाने वाला, आप बेच दिए, है कि नहीं। हम लोग तो यही जानते हैं मार्क प्राइस, पर डिस्काउंट मिलता है तो खरीद के लेके चले आते हैं। अब कितना में बना है ये थोड़ी पता है, ये होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य। जो सामान बना रहे हैं उस पर कितना आपका आय लगा हुआ है, तो क्रय मूल्य थोड़ी बताएंगे। उसके बाद आप प्रिंट रेट रखेंगे, 1000 लगा, 2000 प्रिंट रेट रख दिए, उसके बाद कहेंगे 30% छूट दे देंगे, 40% छूट दे देंगे, फिर भी आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपका 1000 रुपया लगा है, 1200 रुपया का बिकाएगा, फिर भी 200 रुपया फायदा हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी होता है किसका, अंकित मूल्य का। तो अब देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य 64 रुपया के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य है अंकित रुपया के 64 के बराबर है, ठीक है। यानी कि अगर अंकित मूल्य 100 है तो कॉस्ट प्राइस 64 है। कितना है, 64। बस इतना आप समझ गए तो आपका सवाल बन गया आसानी तरीका से। ये हो गया 100, ये हो गया 64। कैसे, क्योंकि कह रहा है 64% के बराबर है क्या, अंकित मूल्य, ठीक है। और 4% छूट देने के बाद, 4% छूट देने के बाद कितना प्रतिशत लाभ हुआ, इसी पे 4% छूट दे दिया है, पर थोड़ी दिया जाता है। आप कपड़ा लेने जाते हैं तो उस पर देखते हैं जो प्रिंट रहता है उस पर छूट मिलता है, इस पे 4% छूट मिल गया, 4%, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से देखेंगे 4% छूट मिलेगा, ये हो जाएगा 94। कितना हो गया, 94 हो गया, ठीक है। फिर भी सामान 64 का सामान कितना बिका, 94 बिका, यानी कितना रुपया फायदा हुआ, यहां से निकाल लीजिए। तो आप देख रहे हैं 64 का सामान 94 में, यानी कि कितना रुपया हो गया, 400, ठीक है, 93, 30 रुपये का फायदा हो गया। किस पे फायदा होगा, आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस पे, जो आपका पैसा लगा हुआ है उस पर फायदा होगा। ये तो खेला हो रहा है,
मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, लेकिन लगा हुआ है कितना 64 रुपया, तो लिख देंगे यहाँ पे 64%। लगाना है तो 100 से गुणा करना है, खत्म। इसी कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 15, ठीक है। अभी 32 है तो कटा दीजिए 4 से, 4 से कटा दीजिए, 4 32, ये हो जाएगा आपका 25। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया? 25 हो गया। क्लियर? अब यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए, क्या 25 हो गया, 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, कटा दीजिए 8 दूना के 16, 2 के लगभग, 25 दूना के 50% के लगभग आ जाएगा। 50% क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल और भी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है। कैसा लगा आप लोग को बताइए कमेंट बॉक्स में, है कि नहीं। सवाल को कैसे लगाते हैं ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, जैसे जैसे आप समझेंगे वैसे वैसे आप लगाएंगे, है कि नहीं। ये है सवाल का दम, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x बराबर 3, तो फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन इसने पूछा है। अब देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या क्या चाहिए, पहले x बराबर क्या है 3 है, तो रख दीजिए x बराबर 3। थोड़ा सा इस पे लग रहा है, यहाँ पे x प्लस 1 2 3, कुछ मिस्टेक है, देख लेते हैं। यहाँ पे x नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे x नहीं रहेगा, ठीक है थोड़ी, ठीक। x यहाँ पे 3 रख दीजिए, x प्लस 7, ये कितना हो गया? 10 हो गया। अगला पॉइंट x प्लस 5, ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगला पॉइंट x प्लस 6, ये कितना हो जाएगा? 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। 10/8 बराबर 9/x, यही x पूछ रहा है। 10 गुणे x बराबर 9 गुणे 8, x बराबर हो जाएगा, रुकिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक कर दे रहा है टाइपराइटर, है कि नहीं, क्या क्या है। x, अच्छा 7x है, यहाँ 7x सही है, ठीक है। अभी ज्यादा दिमाग लगा दिए, यहाँ 7x ही है, ठीक है, 7x ही है। अब तो लगा ही लेंगे, कुछ नहीं है, तो हो जाएगा x प्लस 7x यानी कि 3 प्लस 7 3 21, 21 3 24 पहला, और 5 3 8 दूसरा, 6 3 9, और तीसरा पूछ रहा है x चतुर्थ। ये होता है 24/x बराबर 9/x। x बराबर क्या हो गया? 9 गुणे 8 बटे 24, 8 3 24, 3 3 9, x बराबर कितना आ गया? 3। ये क्या हो जाएगा आपका? क्या पूछा है? चतुर्थ अनुपात, x बराबर 3, ठीक है। हमने x मान लिया है, आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पैरेललोग्राम है, ठीक है, समचतुर्भुज है। ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल अनइक्वल इज कॉल्ड, देखिए रोम्बस। क्या कहते हैं उसे? रोम्बस, यानी कि, ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंटेज, यानी एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 8:7 हो जाता है, ठीक है। यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 7:4:3 था, तो उनका विवाह आज से कितना वर्ष पहले हुआ था? गजब का सवाल है, आइए लगाते हैं। यही सवाल के लिए तो बना गया है कि नहीं। टफ है तो मजा है सवाल। आइए देखिए, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, एक व्यक्ति है और उसकी पत्नी है, उनके वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। वर्तमान, ठीक है, तीर लगा दिए, वर्तमान हो गया, ठीक है। 7:6 है। 6 वर्ष बाद
यह अनुपात 8:7 होगा 6 वर्ष बाद, यानी कि यहां से 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा समझिएगा, 8:7 हो जाएगा। बहुत सही। यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, विवाह के समय प्रेजेंट से विवाह हुआ होगा कभी, वही तो नहीं पता है, वो अनुपात है 4:3। आराम से समझिए, आराम से। तो उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ था, तो उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ था, यानी कि यही वर्ष पूछ रहा है। आइए समझते हैं, गजब का सवाल है, मन खुश कर देने वाला सवाल है दोस्तों, है कि नहीं। देखिए सबसे पहले चेक करेंगे इनका रेशियो, 4:3 है, 7 ठीक है, सब ठीक है। रेशियो का क्या अंतर सेम है, क्योंकि रेशियो का अंतर सेम होना जरूरी होता है, आपको पता है, पढ़ाया है। तो रेशियो का अंतर सेम देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1, रेशियो का अंतर क्या है, एकदम सेम है। रेशियो के अंतर में कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। आइए देखते हैं लगेगा कैसे, ठीक है। यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, सब में 1-1 का अंतर है, रेशियो में कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी कि आप प्रेजेंट का एज निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं प्रेजेंट का एज। तो देखिए 8 में से 7 जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 1 बचेगा, यही 1 बराबर 6 है। 1 बराबर क्या है, 6, ठीक है। 1 बराबर 6 है, तो वर्तमान में जो व्यक्ति है उसका एज कितना हो जाएगा, 1 बराबर 6 है तो वर्तमान में एज कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42, यानी कि वर्तमान में व्यक्ति 42 वर्ष का है। लिख देंगे वर्तमान में व्यक्ति कितना वर्ष का है, 42 वर्ष का, ठीक है। 7 छक्के 42। वर्तमान में पत्नी का एज कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 के 36, तो पत्नी का भी लिख दीजिए। अगर वर्तमान पूछता तो आप क्या करते, निकाल देते 42 और 36। लेकिन आपसे पूछा है कितने वर्ष पहले, देखिए कितने वर्ष पहले उनका अनुपात 4:3 था, है कि नहीं, गजब का सवाल है। आइए समझते हैं, 4:3 था, तो आप देख लिए ये हो गया आपका व्यक्ति यानी कि पति और एक पत्नी, 42 और 36। अब समझिए दोस्तों, 42 हो गया, 36 हो गया, ये हो गया 42 और ये हो गया 36, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का गुणा कर दीजिए यहाँ पे, इसी का गुणा यहाँ पे कर दीजिए। 1 बराबर 6 है, इस समय कितने एज के होंगे ये, 6 चौको 24 वर्ष के। देखिए गजब का सवाल है। यहाँ पे ये व्यक्ति शादी के समय कितने वर्ष के थे, मैंने शादी के समय नहीं, पहले कितने वर्ष के थे, 24 वर्ष के थे। कितने, 6 चौको 24, ये कितने वर्ष की थी, 18 वर्ष की थी। गुणा करेंगे 7 से तो 18 वर्ष की थी, कितना, 18, 24 और 18। आप बताइए दोस्तों, व्यक्ति हो गया 24 वर्ष का, कब, पहले, कितना वर्ष पहले, 42 में से जब 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तो उधर और 12 इधर, 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष पहले इन लोगों का आयु का अनुपात 4:3 था। तो क्या कह देंगे, 18 वर्ष। देखिए दोस्तों, इसको एक बार और देखिएगा, पीछे करके लिखिएगा, फिर समझिएगा, फिर लिखिएगा, नहीं समझ जाएगा कमेंट करिएगा। आपको आयु का जितना क्वेश्चन है सबको 30 क्वेश्चन मात्र हम देंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कभी किसी एग्जाम में गलत नहीं होगा। आगे की नहीं समझ में कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगा देना, ये भी प्रैक्टिस से आया है। आपको क्या लगता है हम लोग कैसे बता देते हैं, प्रैक्टिस किए हैं, बता दिए। आपको भी सीखना है, सीख के आप भी किसी को सिखा सकते हैं, क्योंकि सीखना ही जरूरी होता है कि नहीं दोस्तों। आज आपने सीखा, कल किसी और ने सिखाया, जरूरी थोड़ी कि हमेशा हम भी सिखाएंगे, कोई और सिखाएगा, आप भी सिखा सकते हैं। सीख कर सीखना जरूरी है कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है, श्रीमान सक्सेना 150 रुपया प्रति दर्जन, 150 रुपया प्रति दर्जन, ठीक है, कोई बात नहीं, की दर से कुछ पेन खरीदते हैं। मतलब 150 रुपया में 12 को पेन खरीदते हैं,
150 रुपया में 12 ट्रेन खरीदते हैं, वह उन्हें 150 रुपया प्रत्येक की दर से बेच देते हैं, यानी कि 150 रुपया में एक बेच देते हैं। खत्म सवाल, फर्जी सवाल। उनका प्रतिशत लाभ हानि बताइए। ये दोनों क्या हो गया दोस्तों? कट गया। क्या हो गया? कट गया, मिट गया। 15 ईच यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 15 होगा, यहाँ पे 0 नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, ये चीज ध्यान देना है। मिस्टेक हो गया है, किताब में मिस्टेक हुआ है, 0 नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको मिटा दीजिए, यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, 15। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 10 का क्या हुआ? 12 हुआ। 10 का 12, कितना का अंतर? 2 का। किस पे? 10 पे, इंटू 100। 0 से 1 0 गया तो 20% का क्या हुआ दोस्तों? लाभ हो गया। तो 20% कहाँ है? प्रॉफिट। देखिए सवाल में कुछ था नहीं था, अब प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश में सही है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए चार्ट से है, ठीक है, पाई चार्ट से, पाई चार्ट से। इंग्लिश में कोई बात नहीं, हम आपको समझा देते हैं आसान तरीका से। ये सब सवाल बहुत आसान होते हैं, देख के लोग छोड़ दे, छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो, नहीं किसी को तो लगाना है, क्योंकि ये नंबर देके जाएगा और सिलेक्शन देके जाएगा। ये देखते हैं कैसे। पाई चार्ट है, ठीक है, फिगर में दिया हुआ है। क्या कहा है? कहा है कि यश का जो है कि जो यश है इसका बताना है, कंपनी का क्या कोई कहानी है, क्या परसेंटेज है, ये बताना है। तो आप जानते हैं दोस्तों सर्कल का 360 होता है। कितना होता है? 360। बस अब परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज पूछा है किसका? यश का। यश कितना है दोस्तों? 95 है। दिख रहा है 95 बट्टे 360, और परसेंट लगाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। 1 0 से 1 0 गया, बस आपका सवाल लग गया है कि नहीं? यहाँ से कटा दीजिए, 3 3 कटाइए, नहीं कटेगा पॉइंट में जाएगा, है कि नहीं? तो 950 बटे 36, इसी को डिवाइड कर देंगे, आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। 950 को डिवाइड कर दीजिए किससे? 36 से। 36 गुना के 72, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब कितना बार में जाएगा? 6 बार दिख रहा है, 6 बार में ले जाइए। 6 36 चचावा के 36, 6 36 18, 18 19 20 21, 6 बार में ले जाइए। 26 पॉइंट समथिंग क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, कैलकुलेट करके कमेंट करके बता सकते हैं, है कि नहीं? ये सवाल देखिए, 3 अलग अलग क्रॉसिंग, ठीक है, फिर लगी ट्रैफिक लाइटें 30 मिनट 30 सेकंड 45 सेकंड और 60 सेकंड बाद लाल जल जाती है। देखिए क्लास 10 में, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इतना इतना लाइट जले था, इतना इतना घड़ी का टाइम है, इतना अलार्म है, कब 7 बजेगी, वही सवाल है। एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एलसीएम निकाल के आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं? कुछ नहीं करना है, 30 45 60 का एलसीएम जो आएगा 8.5 में जोड़ दीजिए आंसर। पहले एलसीएम निकालिए, 30 का 45 का और 60 का, आराम से एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? एलसीएम। एलसीएम उसे कहते हैं मित्रों जो तीनों अंक को काटते हैं, माने कट जाए, उससे डिवाइड हो जाए। तो 180 45 से भी कट जाएगा, 60 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा। आप कहेंगे 45 से कट जाएगा, यस कट जाएगा 45, है कि नहीं? 180 एलसीएम ले लिए, 180 सेकेंड। अब इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, कट गया। 36 18 3 मिनट, यानी कि 8:30 है, 8:33 आपका आंसर हो जाएगा। आप बिना कलम उठाए आंसर बता सकते थे। 45 60 30 एलसीएम 160 180। 180 का मतलब क्या हो गया? 3 मिनट। 180 सेकंड का मतलब 3 मिनट। 8:30 8:30 है, तो 3 मिनट बाद जोड़ दीजिए, 8:33 आपका क्या हो जाएगा? है कि नहीं दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए, सही है, पीएम देख ध्यान दीजिएगा, एम पीएम दे देगा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तो आपको ध्यान से मारना है, पता चलेगा कि गलत होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए क्या दिया हुआ है, आइए इसको लगाते हैं, ठीक है? बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है दोस्तों? देखिए कहा है 2 रेलगाड़ियां
एक ही समय पर क्रमशः स्टेशन ए और स्टेशन बी से 60 किमी प्रति घंटा और 40 प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही है। एक इधर से जा रही है, एक उधर से आ रही है। आइए चित्र बना के समझते हैं। बढ़िया सवाल है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, ठीक है। एक जो ट्रेन है इधर से चल रही है 60 किमी प्रति घंटा की स्पीड से, 60 किमी पर आवर। एक इधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है, इतना इधर से जो आ रही है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। इतना ही कहानी है, 60 और 40 एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है, ठीक है। जिस समय वे एक दूसरे से मिलती हैं उस समय तक तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी से 60 किमी की दूरी अधिक तय कर चुकी होती है। कोई बात नहीं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अधिक लग गया तो हम आपको समझाते क्या है। जब भी अधिक दिखाई दे दे तो आप इसका डिफरेंस ले लेंगे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 किमी पर आवर। यही चल रहा है 60, ठीक है दोस्तों। क्या चल रहा है, 60। 1 किमी पर आवर क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 1 किमी पर आवर 3 की स्पीड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज समझ गए, ठीक। अब आपको ये समझना है मित्रों कि ये जो एक आया है वही होता है, इसका ऐड करके यानी कि 60 और 40 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी 100 को जो 3 आया है मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 300 आंसर। देखिए सवाल इतना बार रिपीट मारा है, हम तो बहुत एग्जाम दिए हैं और देखते हैं कि बार बार सवाल आता रहता है दोस्तों, है कि नहीं। अब मुद्दा ये है कि क्वेश्चन जब आ रहा है लगातार तो उसको जब लगाएंगे आप, मैथ का क्वेश्चन है, एक लगाए फिर गए एग्जाम में, फिर आया, फिर गए, फिर आया, ओह ऐसे भैया लगा लो एक ही बार 10-20 बार। अब जाएंगे एग्जाम में आएगा पट से लगा देंगे। यही प्रैक्टिस होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भिन्न के अंश में, देखिए ये भी क्लास 10वीं का क्वेश्चन है लेकिन पूछा हुआ है। आइए देखते हैं क्या है। किसी भिन्न के अंश में 2 और हर में 2 जोड़ने पर अंश हो गया x, हर हो गया y। अंश और हर 2 जोड़ा जा रहा है और 5 जोड़ा जा रहा है, तो भिन्न क्या हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। इसके अलावा इसके अंश और हर में से 2 घटा दिया जाए, इसके अलावा अंश और हर में से 2 घटा दिया जाए, अंश में से 2 घटा दिया जाए और हर में से 2 घटा दिया जाए, तो भिन्न बचता है 1/3। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। आप ट्रेडिशनल मेथड से भी जा सकते हैं, ठीक है। इसको गुणा करेंगे, x निकालेंगे, x y समीकरण बना के निकाल सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन आप इतना समय नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे, पुट करेंगे, बता देंगे, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे। अगर यहाँ पे 4 रखते हैं, 4 x की जगह पे 4, क्योंकि आपने भिन्न क्या माना है, x और y। x जगह पे 4 पारा पारी रख लीजिए, जिसमें आ गया वो आंसर हो गया, खत्म, है कि नहीं। ऐसे लगाइए, x जगह पे 4 जैसे रखे तो 4 2 6 हो गया, 17 रखे 17 5 22, 6 22 नहीं होगा। अब 8 और 15 रखे, 8 2 10, 15 20, 10/20, 10/20 यानी कि 8/15 क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए रख के, अब निकालने वहां नहीं जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। सोचिए यहाँ पे कर क्या सकते हैं। 8 और 15 को जैसे रखे, 8 रखे x की जगह पे, 8 2 10, 10 बटे 15 5 20, 0 0 गया, 1/2 यानी कि 1/2 आ गया, सही है। 8/15 यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं। 8 में से 2 गया 6, ठीक है। 15 में से 2 गया, 15 में से 2 जाएगा 13, क्या गया, 8 लगे आ गया। यही पे आप लगा लीजिए 8/15, है कि नहीं। अब 1/7 रखिए, 1 और 7 रखिए, देखिए खेला हो गया कि नहीं हो गया, तो ध्यान दीजिएगा। 1 और 7 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 7 5 12, 3/12 ना, 3/5 रखेंगे तो हो जाएगा 3 2 5 5 10,
5/10 1/2 हो गया, यानी 3/5 पे भी आ रहा है, यानी कि ये दोनों तो गलत है सीधा, इसमें लड़ाई है, ये भी गलत हो गया। क्यों? इसमें पुट किए तो उसका हुआ ही नहीं। अब 3/5 जब पुट किए, 3 पुट किए, 3 में से 2 गया 1, ठीक है, 5 में से 2 गया 3, आ गया 1/3, यानी कि 3/5 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, जल्दी निकलेगा, स्पीड में आ जाएगा। ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं XY निकाल के, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्या करना है इसका, a + 1/a बराबर a है, ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। a + 1/a बराबर a है, तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो ठीक है पर थोड़ा लिखा गया है थोड़ा गड़बड़। a + 1/a, ठीक है, a + 1/a बराबर a है, ठीक है, ऐसे ध्यान देना है, ठीक है, प्रिंटिंग हो जाता है। पूछ रहा है वैल्यू, किसका पूछ रहा है वैल्यू पूछ रहा है आपका, वैल्यू पूछ रहा है a² - 1/a² का, a² - 1/a² का, ठीक है, यही पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले क्या करिए, a का मान निकाल लीजिए आसानी से, यहाँ a का मान निकाल कर आप पुट कर दीजिए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए पुट करते हैं, a + 1/a k, ठीक है, a को इधर लाइए, a कॉमन हो जाएगा, ठीक, 1 - k उधर ले जाइए, a को उधर ही ले जाइए, a k - a बराबर 1, a कॉमन ले लीजिए, k - 1 बराबर 1, a बराबर क्या हो गया 1/k - 1, ठीक है। अब a का मान रख दीजिए k - 1, तो आपका आंसर आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। आप वीडियो रोक के लगाइए पहले और चेक करिए कहाँ पे आपको दिक्कत है, उसके बाद इसको सीखिए, लगाइए, प्रैक्टिस करिए। a की जगह पर रख दीजिए 1/k, तो 1/k तो 1/k + k - 1, k - 1 का स्क्वायर, ठीक है, -1/1/k - 1 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट कर दीजिए, जैसे कैलकुलेट करेंगे आप कमेंट करके बताएंगे आप सब, ठीक है, कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही है, कमेंट जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट से थोड़ा आदमी को लगता है कि हाँ कुछ आप पढ़ रहे हैं, यहाँ तक पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको कमेंट करना है क्योंकि कैलकुलेशन है केवल, कमेंट करिए कौन सा सही है। आप कमेंट में ये लिखना है कि सर इतना नंबर का क्वेश्चन ये सही नहीं है, कोई नंबर नहीं है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिख दीजिएगा कि 20-30 ऐसे लिख दीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, कमेंट करिएगा जरूर, इसको भी लगा के। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है समझिए, ये भी कमेंटे वाला है लेकिन हम बता दे रहे हैं, कहेंगे खाली कमेंटे करा रहे हैं। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्तों, रेशनलाइज करते हैं। जब रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस है 1 प्लस है, तो 1 प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर से 1 प्लस साइन थीटा नीचे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो रूट कट जाएगा, हट जाएगा, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अब बटे कोस थीटा। 1 कोस थीटा को लिखते हैं सेक थीटा, और इसको लिखते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा को टेन थीटा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा सेक थीटा और टेन थीटा। देखिए दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू।